आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज का आर्टिकल हमारे पास आया है, उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है हल्द्वानी, वहां से। अगर आप कभी नैनीताल घूमने गए होंगे तो आपको लाजमी सी बात है, पता होगा कि हल्द्वानी शहर से होकर ही नैनीताल जाना पड़ता है। और उसी हल्द्वानी के रहने वाले 5 लड़के जो एक ही कॉलेज में इकट्ठे हुए, दोस्त हुए और काफी ज्यादा इनकी दोस्ती भी चली। लेकिन इसमें से 2 लड़के जो थे, सचिन और आशु, ये बचपन के ही दोस्त थे और इनके घर की दूरी भी ऐसे थी, अगर सचिन का घर यहां पर है तो आशु का घर एक मकान छोड़कर अगला मकान आशु का था। और एक समय ऐसा आता है जब सन 2024 का मई जून का महीना था, तो यहाँ पर सचिन का परिवार एक नई कार निकलवाता है। और जो इसके साथ के दोस्त थे उनका ये कहना था कि भाई अब तो पार्टी बनती है और तू ऐसा कर, हमें अच्छी सी पार्टी दे। तो यहाँ पर सचिन ने ये कहा कि भाई अभी थोड़ा पैसे की शॉर्टेज है और महीने 2 महीने के बाद नवंबर आएगा और तब मेरा बर्थडे होता है, तुमको पता है, तब मैं तुम्हें अच्छी सी पार्टी दूंगा। इसके दोस्त कहते हैं चल भाई कोई नहीं, ठीक है, 2 महीने हम इस चीज का वेट कर लेते हैं। अब जैसे ही नवंबर आया और इसके बाकी के जो दोस्त थे आए पार्टी में, और जब देखा कि भाई इसमें तो शाही पनीर, मटर पनीर, ये तो नॉर्मल पार्टी है, तो एक लड़का उसमें पवन था, वो ये कहता है कि भाई हमको इस टाइप की पार्टी नहीं चाहिए, हमको पार्टी चाहिए दूसरी। तो यहाँ पर सचिन कहता है यार मैं कुछ समझा नहीं। बोले तू ज्यादा नादान मत बन, तुझे पता है हमारी बियर दारू की पार्टी होती है, भाई हमको वो पार्टी दे। और सचिन से जिद करने लगे कि अपनी कार की चाबी निकाल, हम यहाँ से रामनगर रोड पर चलेंगे और बढ़िया 1-1, 2-2 बियर पियेंगे। अब यहाँ पर जब काफी ज्यादा रिक्वेस्ट होने लगी तो सचिन ने अपने बचपन के दोस्त से, आशु से कहा कि भाई अगर मैं तब जाऊंगा जब तू मेरे साथ जाएगा। क्योंकि जो आशु था खाता पीता बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी था। लेकिन अपनी दोस्ती की लाज रखने के लिए आशु भी इनके साथ चला जाता है। और ये ठीक हल्द्वानी पर एक ठेके पर अपनी गाड़ी रोकते हैं, वहां से लगभग 10-12 बियर की केन लेते हैं और ठीक रामनगर रोड पर ये अपनी कार को दौड़ा देते हैं। और ये समय भी आप ये लगा लो लगभग 9, सवा 9 का था। अब जैसे ही 5-7 किलोमीटर ये आगे को बढ़े तो यहाँ पर पवन ने ये कहा कि सचिन भाई ऐसा करो, गाड़ी साइड से लगा लो, यहाँ पर हम 1-1 बियर की केन पीते हैं। अब जैसे ये सब लोग उतरे हैं तो यहाँ पर इनको काफी ज्यादा कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। तो यहाँ पर जो इसके 2 दोस्त बाकी थे, सौरभ और आशीष, ये कहते हैं यार यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, काफी ज्यादा कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है, चमगादड़ों की आवाज आ रही है, यार ऐसा करो थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, यहाँ पर वो पिकनिक वाला पार्टी वाला फील नहीं आ रहा। तो सचिन कहता है चल भाई ठीक है, बैठो गाड़ी पर। और ये मुश्किल से अभी बहुत ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आगे को बढ़े होंगे और ठीक इनकी गाड़ी के सामने से एक लड़का इस तरीके से इनको हाथ देता हुआ दिखा। एक बार को तो सचिन ने सोचा कि चलो भाई मैं सीधी निकाल लूं, ये क्या पता कोई चोर चकार ना हो। लेकिन फिर सचिन ने ये सोचा कि हाँ यार हम तो खुद 5 लोग हैं और सब तगड़ी पर्सनैलिटी के हैं, अगर ये चोर भी होगा तो हमारा क्या ही कर लेगा। ठीक उस लड़के के बराबर में कार रोक लेता है और लड़के की हालत भी ऐसी थी, पतला दुबला सूखा हुआ। और जब कार रोकी है तो सबसे पहले उसका नाम पूछा कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा। सीधा वो कहता है कि भैया मेरा नाम मोहित है। हाँ भाई क्यों हमारी कार रुकवाई। तो उस लड़के का ये कहना था कि भैया हमारी यहाँ से बस्ती लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं काफी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे तो भैया बड़ा आपका एहसान होगा। अब यहाँ पर सचिन अपने दोस्तों से कहता है थोड़ी सी जगह इसके लिए भी बनाओ, चलो जी यार हम आगे को तो जा ही रहे हैं, क्यों ना इसको भी हम आगे थोड़ा सा लिफ्ट दे दें। और जैसे ही 2-1 किलोमीटर आते हैं तो लड़का कहता है ठीक है भैया अब आप मुझे यहाँ पर उतार दो, मेरी बस्ती भी आ चुकी है। और सचिन भी काफी अच्छा काम करता है, जब तक वो लड़के को आगे से रास्ता दिखना बंद नहीं हो गया, मतलब वो लड़का दिखना बंद नहीं हो गया, सचिन ने अपनी लाइट चालू रखी।
जैसे ही वो लड़का चला गया तो यहाँ पर सचिन ने फिर एक्सीलेटर खींचा, थोड़ा सा आगे को बढ़े और ये कहा कि भाई ये लोकेशन मुझे सबसे बेहतर लग रही है, बाकी का खाना पीना तुम भाई यहीं कर लो, वैसे भी रात काफी ज्यादा हो गई। ये फिर से निकले हैं, फिर से अपनी इन्होंने एक एक बियर जो बची थी वहां पर पी, अच्छा सा एंजॉय किया। अब ये जैसे ही गाड़ी इन्होंने मोड़ी और 2-4 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे तो यहाँ पर आशु का ये कहना था कि भाई अभी तो घर बहुत दूर है और ये रास्ता भी टूटा फूटा है यार, ऐसा करो 2 मिनट गाड़ी रोको, मेरा प्रेशर काफी तेज बना है। तो यहाँ पर जो सौरभ और आशीष थे इसके दूसरे दोस्त, उनका ये कहना है यार रात भी काफी ज्यादा चांदनी है और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, सचिन भाई क्यों ना हम यहाँ पर अपनी एक आधी रील बना ले, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे और साथ में हम टाइम भी लिखेंगे और लोग ये कहेंगे कि ये भाई कितनी रात को घूमते हैं और कितने मजे लेते हैं। तो इनकी बात ये समझ में आती है सचिन को भी। सचिन भी कहता है चल भाई ठीक है, वैसे भी आशु को बाथरूम आ रहा है। आशु ठीक सड़क पार कर कर अपना बाथरूम को चला जाता है और ये अपनी रील बनाने लगे और फोटो खींचने लगे। और इनको यहाँ पर अभी 5-1 मिनट हो गए तो सचिन ने ये सोचा यार अभी तक आशु नहीं आया, लगता है वो 1 नंबर करने नहीं गया, लगता है उसे 2 नंबर आ गए। और इतनी इनकी बात होने लगी और इसी सब चीजों में लगभग 5-7 मिनट और बीते ही थे, एकदम से आशु की यहाँ पर चीखने की आवाज आई। जैसे ये चीखने की आवाज इन्होंने सुनी और ये चारों जने हिल गए, बोले भाई ये क्या हुआ। और जो आवाज थी और इनके चारों के सामने सड़क पार कर कर आशु इस तरफ को गया है और वो आवाज आई थी लगभग आप ये लगा लो जंगल से 50 फुट के अंदर से इनको ये महसूस हुआ। और वो ठीक बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आवाज ऐसे लग रही थी जैसे आशु की हो। यहाँ पर पवन कहता है लगता है यार आशु भाई को कुछ हो गया है, जल्दी से चलो। और सचिन ये कहता है यार वो तो इस तरफ गया है तो आवाज इधर से आने का क्या मतलब। तो यहाँ पर पवन ने ये कहा कि भाई देख मैंने भी 2 बियर पी हैं, तूने भी 2 बियर पी हैं, हम तो हैं भाई नशे में, क्या पता हमें वहम हो गया हो और आशु गया इधर को ही हो और हमें लगा हो इधर को गया हो। अब ये करते क्या हैं, चारों जने अपना एक मोबाइल की टॉर्च से देखते दिखाते हुए उसी जंगल की तरफ को बढ़ते हैं और आवाज मारते हुए आशु आशु आशु। और लगभग 40 फुट 50 फुट के अंदर तक जंगल के चले जाते हैं, लेकिन इनको भाई आशु नहीं दिखता। अब इन्होंने सोचा भाई लगता है कोई ना कोई आशु के दिमाग में आया है, प्रैंक करने का उसका मूड हुआ है, क्योंकि भाई वो पहले से बचपन से मैं उसको जानता हूं, काफी ज्यादा मजाकिया था। कुछ ना कुछ भाई यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा है, चलो भाई वापस चलते हैं। और ये जैसे ही भाई साहब अभी आकर सड़क पर पहुंचे ही हैं, ठीक फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन इस बार जो चीखना चिल्लाना था ठीक उसी तरफ से आई जिस तरफ आशु गया हुआ था। अब यहाँ पर सचिन कहता है कि भाई मेरा दिल घबरा रहा है, लगता है भाई कोई ना कोई घटना हो गई और यार आशु इधर ही गया था, एक बार मेरे कहने से अपनों चारों उधर चलते हैं। और ये चारों जने फिर सड़क पार करते हैं और जैसे ही लगभग 30-40 फुट के दूरी पर ये पहुंचते हैं और इस तरीके से चारों तरफ नजर मारते हैं, पेड़ ही पेड़ थे। तो यहाँ पर सचिन ने फिर ये कहा कि देख भाई आशु मजाक मत कर, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तू वापस नहीं आया, बाहर नहीं आया तो भाई हम तेरे को छोड़कर चले जाएंगे, फिर मत कहना कि हमें जंगल में क्यों तू छोड़कर चला गया। अब यहां पर आशु ने जैसे ही गिनती शुरू करी, साथ साथ में इसके और भी कोई गिन रहा था। आशु ने बोला 1 2। अब ये जब इसने गिनती सुनी वहीं का वहीं सुन रह गया और ठीक बराबर से ही इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज। और इस तरीके से इन्होंने देखा है तो आशु एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, इस तरीके से अपना सिर झुकाए हुए और काफी ज्यादा रोए जा रहा है। अब यहाँ पर भाई ये चारों जने भागे हैं उस तरफ और सीधा आशु के कंधे पे हाथ मारा है और जैसे ही आशु ने मुंह ऊपर की तरफ किया और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आशु कब से यहाँ पर रो रहा हो, कब से यहाँ पर बैठा हुआ हो,
पूरी उसकी आंखें लाल, आप ये लगा लो जैसे कोई सुबह रोए शाम तक रोता ही रहे। और यहाँ पर सचिन बोला क्या हो गया? तो आशु कहता है कि भाई यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। अब इतना इन्होंने कहा है तो जो इनका दोस्त था सौरभ, ठीक उसी पेड़ के बराबर में इसकी जैसे ही नजर पड़ी तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई जंगल तो है यार, ये भालू जैसी शक्ल का यार कोई क्रिएचर है यार। सचिन वो देख सामने क्या है। जैसे ही इनकी नजर पड़ी है और ये देखकर भाई काफी ज्यादा डरे, ये भालू भी नहीं है तो है क्या। और ये चारों जने इकट्ठे फिर से चीखे और ये बोले जय बालाजी की जय हनुमान करते करते एकदम से आशु का इन्होंने हाथ पकड़ा है, जैसे तैसे भाई घसीटते हुए अपना सीधा कार तक ले आए। और यहाँ पर वही जो क्रिएचर थे ठीक इनके पीछे पीछे, इनकी गाड़ी के पीछे पीछे। यहाँ पर पवन बोला कि भाई जल्दी से तू गाड़ी का एक्सीलेटर दे और यहाँ से भगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सचिन गाड़ी को भगाने लगा तो सचिन ने क्या देखा, ठीक सामने वही मोहित नाम का लड़का खड़ा हुआ है। और लगता है भाई इसे भी कोई ना कोई परेशानी हो गई है यार, इसको भी बिठा लें, क्या पता ये भी इसी जाल में फंस गया हो। तो यहाँ पर पवन बोला कि भाई तू गाड़ी भगा, मत पड़ किसी के चक्कर में। और इसने थोड़ी सी गाड़ी अभी उसकी, पवन से आप ये लगा लो 40 फुट आगे बढ़ाई होगी, लेकिन सचिन का मन ऐसा नहीं था, हमेशा से दयावान मदद वाला लड़का था। सचिन ने फिर से गाड़ी रोकी और ये आवाज मारी, मोहित भाई कोई दिक्कत है तो जल्दी से आ जाओ। जैसे ही मोहित इनकी तरफ बढ़ने लगा और हल्की हल्की चांदनी रात की रोशनी से इनको क्या महसूस हुआ, और जो लाइट में इनको दिख रहा था कि भाई वो जो मोहित जो उस समय तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसी क्रिएचर की शक्ल वो धीरे धीरे ले रहा था। चेहरे पर काफी ज्यादा बाल आ रहे और हाथों पर बाल आ रहे। और ठीक गाड़ी के पीछे एक आकर उसने इस तरीके से जैसे ही थप्पड़ मारा है। और यहाँ पर पवन ने कहा कि भाई भगा ले यहाँ से, जितनी स्पीड है तो भाई गाड़ी भगा ले। और यहाँ पर सचिन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सीधा जैसे ही हल्द्वानी आए। लेकिन इधर आशु की भाई तबीयत काफी ज्यादा खराब, सीधे घर ना जाकर आशु को ये एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो डॉक्टर का ये कहना था कि भाई इसके परिवार को बुला लो, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो आनन फानन में सचिन ने आशु के परिवार को भी बुलाया और आशु का परिवार जैसे ही हॉस्पिटल में आया तो इनको भी, चारों लड़कों को भी काफी ज्यादा डांट पड़ी। और हॉस्पिटल में लगभग आशु आप ये लगा लो 3 दिन एडमिट रहा। 3 दिन के बाद डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई अब आपका लड़का ठीक है, अब आप इसको घर ले जा सकते हो। और मुश्किल से अभी 8 दिन बीते होंगे और सचिन अपने घर में रात को सो रहा था। अब जैसे ही सचिन सुबह उठा है तो क्या देखता है कि भाई आशु के घर से काफी ज्यादा रोने रुलाने की आवाजें आ रही हैं। अब सचिन जैसे ही उनके दरवाजे की तरफ को बढ़ा है और सचिन के मम्मी पापा भी खड़े थे, उनसे पूछा क्या हो गया। तो यहाँ पर उसके मम्मी पापा का ये कहना था कि आशु रात को अच्छे से खाना खाकर सोया और भाई सुबह उठा ही नहीं। और यहाँ पर सचिन को भी काफी ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि भाई बचपन का दोस्त था, कैसे एकदम से यार आदमी सोच सकता है कि बिल्कुल जवान लड़के को क्या हो गया। अब होता क्या है, जैसे ही उसकी 13वीं निपटी और लगभग 14-15 दिन बीते, सचिन अपना सो रहा था तो सचिन के सपने में आशु आता है और ये कहता है कि देख भाई तेरा जन्मदिन था, तू मुझको जबरदस्ती लेके गया और मैं इसके जाल में फंस चुका हूं और मेरी मुक्ति भी नहीं हो पा रही। या तो भाई तू मुझे कोई रास्ता सुझा, मुझे यहां से निकाल, नहीं तो ऐसा कर तू भी मेरे पास आ जा। और ये जो लोकेशन सपने में आशु को, सचिन को दिख रही थी, वही जंगल, वही पेड़ जहां पर इनको आशु बैठा हुआ दिखा था। और ये सपना लगभग सचिन को आप ये लगा लो हर हफ्ते में 8वें दिन एक बार जरूर आता था। और सचिन ने काफी सारे पंडितों से कह लो, काफी सारे उपाय भी कह लो करवाए, लेकिन सचिन पर भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आज भी कभी न कभी आशु उसके सपने में आता है कि तेरी वजह से मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही और मैं भी इस प्रेत योनि में चला गया हूं। और सचिन ने ये कहा था कि अजय भैया ये कहानी जो जो आपकी सुन रहा है,
अगर उनके पास कोई रास्ता है, आइडिया है, तो आप उनसे भी जरूर कहना कि एक कमेंट नीचे करो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। और ये इंसिडेंट लगभग सन 2024 और नवंबर के महीने में हुआ था, बहुत ज्यादा समय भी नहीं बीता। बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।